बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स जो कि आज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखना क्या है, एक्स स्क्र वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है और सी क्या है? कांस्टेंट है। ये तीनों चीजें अगर अवेलेबल हैं, क्वेश्चन के अंदर हैं पड़ी, तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। राइट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जो होती है वो इस तरह होती है। कैसे? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो ए आ रहा है या बी आ रहा है, इसकी जगह कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं और सी की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। वो है हमारी जनरल फॉर्म। एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में ये कहा जा रहा है कि आप इसमें क्या करें? पॉइंट आउट करें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही हम सोल्व करते हैं उसके आंसर को हमने चेक करना है। अगर उसके आंसर में ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स वेरिएबल नहीं आ रहा, ठीक है, क्या आंसर नहीं आ रहा? एक्स वेरिएबल, तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। कब होगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जब उसमें एक्स ना आ रहा हो, ठीक है, या एक्स हो ही ना, वो होता है प्योर क्वाड्रेटिक। अगर आंसर हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ चुका है, ये सारी चीजें हैं पड़ी, तीनों चीजें, वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सबसे पहले पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.1 का। पहला पार्ट ही देखें, x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तो देखना ये है, ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? x को x के साथ करें, x स्क्वायर हो जाएगा। इसी x को मैं -3 के साथ, दोनों चीजों के साथ मल्टीप्लाई करना है। x को इन दोनों के साथ, फिर 7 को भी इसी तरह दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। x स्क्वायर हो गया, माइनस लगाएंगे, कहां से माइनस आया? ये वाला। x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस वैसे रहेगा। 7 को मल्टीप्लाई कर दें x के साथ, तो कितना आएगा? 7x। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस होता है। 7 3 21। क्लियर है? आपको समझ आ गई? ये हो गया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। x प्लस 7 को x माइनस 3 के साथ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करा दिया। आगे देखें किस तरह से सॉल्व करना है। x स्क्वायर, देखिए ये दोनों x वाली वैल्यू है, ऐसे है ना, -3 के साथ भी x है, 7 के साथ भी क्या लगा हुआ है? x लगा हुआ है। माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस, ठीक है, या प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस भी माइनस हो गया। 7 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा? 4। यहां पे आएगा प्लस का 4x। समझ आ गया? इन दोनों को सॉल्व किया, x वाली वैल्यू को। -3 प्लस 7 कितना होता है? प्लस का 4, ठीक है। इन दोनों के साथ x लगा था तो मैंने क्या लगा दिया? x लगा दिया। ये क्या लिखा हुआ है? -21। -7 है उस साइड पे, इक्वेशन की उस साइड पे है, इसको यहां पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 7, यहां पे 0 बचेगा। ऐसे है ना, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहां पे देखें इस कंडीशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस तरफ क्या है? 0, उस साइड पे 0 ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास 0 आ चुके हैं। आगे देखें किस तरह से होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो आपने देखना है कि 7 चले गया, ठीक है, 7 क्या करना है हमने? माइनस करना है 21 में से, तो मेरे ख्याल से 14 बचता है, ठीक है। 14 क्या किया है हमने? माइनस किया। 21 में से 7 चला गया, माइनस किया है, तो यहां माइनस था तो यहां पे क्या आएगा? 14 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे डाउट है तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अगर यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है वो हमने चेक करनी है, क्या ये जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है या ये प्योर क्वाड्रेटिक है, यहीं पे ही हमने चेक करना है। इसी को आप देखिए, एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, उसके साथ ए लिखा हुआ है। ए से मुराद कोई भी वैल्यू 1 2 3 हो सकता है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 1 ठहरा हुआ है, 1 एक्स स्क्वायर है। उसके बाद देखिए 4x वेरिएबल भी आ चुका है, 4x प्लस कांस्टेंट c। देखें c की वैल्यू क्या है? -14 है।
तो ये क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका जो आंसर हमारा बन रहा है वो कौन सी फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर यहां तक। इसी तरह से हमने आना है पार्ट 2 पे। यहां तक इंशाल्लाह आपको क्लियर हो चुका होगा। दूसरे पार्ट में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, सबसे पहले यहां पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो नीचे बट्टे के वैल्यूज आ रही हैं उनको कर देंगे मल्टीप्लाइंग। ठीक है, नीचे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 7। 3 मल्टीप्लाई 7 21 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 21। 21 कहाँ से बेटा आया, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया। जैसे आप एलसीएम लेते हैं तो 3 7 21 आ गया। 21 को हर तरफ से बोथ साइड से आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई करा देना। यहां मैं लिखता हूं पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर, दूसरे पार्ट की पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3। ठीक हो गया। किसके साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 21 के साथ। ये हो गया 21 माइनस x/7, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराना है 21 को, और इधर 1 मल्टीप्लाई 21। क्लियर है। आगे देखें, 3 1 3, 3 7 21, ऐसे है ना। यहाँ पे 7 बचेगा और इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 4। इजी से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। माइनस एक्स आएगा, 7 1 7, 7 3 21, कैंसल आउट किया जैसे आप डिवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, x इंटू 3 आ गया, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 21, ये क्या हो गया 21 आएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को, इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना है दोनों वैल्यूज के साथ। एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई कराएं, 7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करा रहे हैं। 7 4 28, प्लस का 28 आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया, मल्टीप्लाई किया दोनों वैल्यूज के साथ। आगे देखें, माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स, ये 3x हो गया। प्लस 21 उस साइड पे है, इसको कहां ले आएंगे, इस साइड पे। प्लस का है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का। माइनस 21 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां पे क्या करना है हमने, 7x स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखें, x एक वैल्यू है, इसको वैसे का वैसे रहने दो। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। 28 में से 21 चले गए तो क्या बचेगा, 7, प्लस का 7 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है मेरी बात। अब ये देखें कंडीशन, वहां पे भी इसी तरह का था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ही आ रहा है। ये जो आ रहा है आपका c की फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉट प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ये देखें 7ax स्क्वायर जैसे लिखते थे, उसके साथ a कोई वैल्यू है, x वाली वैल्यू भी है, और c कांस्टेंट भी r है। उसने कहा है पॉइंट आउट कराए प्योर क्वाड्रेटिक। ऐसे ही अगर हर क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहें, प्योर क्वाड्रेटिक का कैसे पता चलेगा, जहां पे x वाली वैल्यू ना आ रही हो, x जो आपका वेरिएबल है वो आंसर में ना आ रहा हो, वो क्या होगा, प्योर क्वाड्रेटिक होगा। चले, एक्सरसाइज 1.1 इनके 2 पार्ट हमने कर लिए हैं। थर्ड आपका यहीं पे ही लिखा हुआ है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेना होता है। एलसीएम किसका लेते हैं, जो बट्टे के नीचे आ रहे हो। हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय। मल्टीप्लाइंग बाय कैसा तरीका होता है एलसीएम का, जैसे वो किया, 3 मल्टीप्लाई 7 कर दिया, वो 21 था, बोथ साइड से मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहां पे देखें बट्टे के नीचे क्या चीजें आ रही हैं, x प्लस 1 आ रहा है और x आ रहा है। मैंने यहां लिख दिया मल्टीप्लाइंग बाय x और x प्लस 1 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ से बेटा हमने इनको क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। अब जो पहली वैल्यू है वो वैसे रहेगी, x ओवर x प्लस 1। किसके साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, x इंटू एक्स प्लस 1। मैं यहां लिखता हूं x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। आगे प्लस है, प्लस डालेंगे। दूसरी वैल्यू लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की, x प्लस 1 ओवर x। क्लियर है। इसी को भी मल्टीप्लाई कराना है x इंटू एक्स प्लस 1 के साथ। क्या किया मैंने, ये दूसरी वैल्यू लिख दी आपके सामने, फिर मल्टीप्लाई कराया x इंटू एक्स प्लस 1 के साथ।
आगे देखिए 6 है, 6 को भी मल्टीप्लाई कराएंगे इसी चीज के साथ, किसके साथ, x इंटू एक्स प्लस 1। आगे देखिए x मल्टीप्लाई हो रहा है, x को दोनों चीजों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ब्रैकेट में जो चीजें आ रही हैं क्या आ रही हैं, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो गया प्लस x मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, x होता है। ठीक है, या एक और चीज भी आप कर सकते थे, यहीं पे कैंसल आउट अगर हम करना चाहें तो ज्यादा काम इजी रहेगा हमारे लिए। कैंसल आउट कैसे करना है, ये x प्लस 1 है, नीचे भी x प्लस 1 आ रहा है, तो क्या हो गया, कैंसल आउट, बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे x मल्टीप्लाई x करेंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। क्लियर है ना, इसको ऊपर वाले के साथ कैंसल आउट किया, ये x बचा, ये x बचा, दो x जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वो 2x नहीं होते, उनकी पावर ऐड करते हैं, x स्क्वायर होते हैं। ठीक है, प्लस ये x है, ऊपर भी देखें x आ रहा है ना, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ये देखिए x प्लस 1 है और ये भी x प्लस 1 है, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो हो जाएंगे x प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी एक है, ये भी एक है, दोनों मल्टीप्लाई हुए, पावर ऐड हो जाएगी, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई इस x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, ब्रैकेट में जो चीज भी आ जाए उसके साथ वाली वैल्यू उसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 वैसे रहेगा, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस लगाएंगे और x मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा x। ठीक हो गया, अब ये भी 6 दोबारा क्या हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे तो आप ब्रैकेट में भी इनको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ए की 2 सबसे पहले फार्मूले में आता है तो हम लिखेंगे एक्स की 2, ये एक्स ए के बराबर है। ठीक है, प्लस 2a भी लिखते हैं, प्लस 2x आएगा, फार्मूला 2ab। अगर आप लोग चाहें तो मैं लिख सकता हूं, वरना जो है ना आपको फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। छोटी क्लासेस में आप कई बार पढ़ चुके हैं ये फार्मूला। ठीक है, मैंने क्या लिखा, यहाँ a था, a का स्क्वायर लिया, यहाँ पे देखिए a x था, x का स्क्वायर प्लस 2ab है, फार्मूले में 2 फार्मूले वाला लग गया, ए भी देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे जो ए होगा या यहाँ पे जो बी होगा दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए भी देखिए x मल्टीप्लाई 1 हुआ है तो x हो गया। आगे प्लस है, प्लस लगा दिया, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा, नहीं 1 का स्क्वायर लेना, 1 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखें, अब 6 को भी अगर हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कराएं किसके साथ, x स्क्वायर और x के साथ, तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई x स्क्वायर 6x स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, आगे ये वाला प्लस लगा दिया, 6 मल्टीप्लाई x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x। ठीक है, नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, x स्क्वायर और x स्क्वायर देखें 2 आ रहे हैं, ऐसे है ना, इस साइड पे देखो, उस साइड को छोड़े अभी, इस साइड पे देखें x स्क्वायर और x स्क्वायर 2 आ रहे हैं, हो प्लस रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर। ठीक है, 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद देखें प्लस 2x प्लस 1 आ रहे हैं इस साइड, प्लस 2x प्लस का 1। क्लियर है, आगे देखें 6x स्क्वायर प्लस 6x आ रहा है, 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब मैं क्या कर रहा हूं, या मैं इसको बनाऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे ही वो क्वेश्चन होगा वही बनेगा, या स्टैंडर्ड फॉर्म या किसमें करेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक में। ठीक है, अब उसके लिए एक तरीका होता है, मैंने हर क्वेश्चन में आप देखें उस साइड पे 0 रखा हुआ है, इस साइड पे 0 आ गया, इस साइड पे भी 0 ही आना चाहिए। कैसे आएगा, जो इक्वेशंस बेटा उस साइड पे है ना उनको यहां पे ले आओ। कैसे आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तो इस साइड वाली थी, मैंने सारी वैल्यूज लिख ली, वो वाली जो वैल्यूज है उनको यहां पे लेके आएंगे इस साइड पे, माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का है, जो चीज इधर आ जाए तो वो माइनस में हो जाती है, ये प्लस 6x है, इधर आया तो माइनस 6x इज इक्वल टू 0। आप देखें वहां पे रिमेनिंग जो आया वो क्या है, 0 है, सारी वैल्यूज इस साइड पे लेके आए। अब इसमें सॉल्व करने का तरीका ये है, आपने सबसे पहले पावर्स को देखना, पावर जिसकी ज्यादा हाई होगी उसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, x स्क्वायर देखें इसके साथ है, ये ठहरा हुआ है और ये ठहरा हुआ है, दो वैल्यूज आ रही है, वैल्यूज कौन सी है, +2 -6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -4। कैसे आएगा,
ये प्लस का वो माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 कैंसिल करेंगे मतलब माइनस करना, 6 में से 2 चले गए तो 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखना साइन कौन सा आएगा, इसके साथ साइन भी तो आएगा या प्लस का या माइनस का, क्या आएगा यहाँ पे माइनस। माइनस क्यों आया, बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया। कैलकुलेटर पर भी आप कर सकते हैं, 2 माइनस 6 लिखें तो माइनस का 4 आएगा। क्लियर हो गया, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज लिखनी, उसके बाद आपने देखना है एक्स वाली वैल्यूज। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है, एक्स आता है। एक्स वाली 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस 2x है और माइनस 6x है, उसी तरह से आ रहा है। प्लस माइनस माइनस किया, 6 में से 2 चले गए 4, माइनस का 4x बचेगा। किसको सॉल्व किया मैंने, प्लस 2x माइनस 6 है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए 4। क्लियर है, आगे क्या बच रहा है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक और स्टेप है, यहां पे मैं अगर वैल्यूज प्लस करना चाहूँ, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस करना चाहूँ, माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे, माइनस क्या लेंगे यहां से कॉमन, कॉमन लेके ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 4x, और माइनस प्लस क्या होगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये -1 इसको कंसीडर करें, ये वहां उस इक्वेशन की उस साइड पे चला जाएगा। जब ये -1 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, या माइनस कहें या -1 आपकी मर्जी, तो यहां जब उस साइड पे जाएगा वहां डिवाइड हो जाएगा। जो 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये यहां पे क्या बचेगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब देखना ये है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म बन रही है या प्योर क्वाड्रेटिक बन रही है। कैसे देखेंगे, एक्स स्क्वायर है पड़ा, गिवन है, वेरिएबल एक्स भी है पड़ा, तो ये हमारे पास कौन सी होगी, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होगी बेटा, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने क्या लिख दिया, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक्स ना आ रहा हो, वेरिएबल एक्स ना हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं बार बार ताकि आप भूलें नहीं इन क्वेश्चंस को, एक्स नहीं आ रहा, ठीक है, उस क्वेश्चन में जो आपने सॉल्व किया उसके आंसर में एक्स की वैल्यू नहीं है, वो होगा प्योर क्वाड्रेटिक। आज 3 पार्ट हमने किए हैं एक्सरसाइज 1.1 के, पहला, दूसरा और तीसरा आपके सामने है। ठीक है, इन तीनों को देखें तो क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही आ रहा है, प्योर क्वाड्रेटिक इस क्वेश्चन में नहीं बन रहा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 3 पार्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।